30 डेज के अराउंड टाइम बचे अब स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, तो फटाफट मैं रेडी होकर लाइब्रेरी के लिए निकल गई हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं रहती हूँ एक छोटे से गांव में और थोड़ी दूर मेन रोड पर हाईवे पर मेरी लाइब्रेरी है। मैं वहीं पे जाके पढ़ाई करती हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। राइट नाउ आई एम फुली फोकस्ड ऑन माई स्टेट पीसीएस एग्जाम जो है 12 अक्टूबर को। सो अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं अभी सिर्फ उसी पर फोकस कर रही हूँ। तो आप अगर आज का मेरा पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कैसे और क्या चीज को फॉलो कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट मैं घर से करके आती हूँ, लंच मेरी बहन मेरा लेके आ जाती है, तो मैं ब्रेकफास्ट करके अपना चले जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। सबसे पहले मैं बनाती हूँ टू डू लिस्ट, क्योंकि उससे सब कुछ अच्छे वे में हो जाता है। मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि सब लोग देखते रहते हैं और मैं कैमरा शाई भी हूँ। तो ये जो भी है थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये मेरी डेस्क है और मैं सबसे पहले अपना एंशिएंट हिस्ट्री का रिवाइज करती हूँ घटना चक्र से। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री को ही पढ़ लेती हूँ और हिस्ट्री को बार बार ही पढ़ना चाहिए, वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं लंच कर लेती हूँ, लंच का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सी सेट मेरा थोड़ा सा कमजोर है मैथ, तो उस पर भी पूरा फोकस मुझे करना है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स करती हूँ, मतलब रिवाइज करती हूँ। फिर आज मैंने सबसे लास्ट में किया था पॉलिटी, जो मैंने रिवीजन नहीं किया और मेरा बच गया था, क्योंकि पॉलिटी मुझे लगता है मेरा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तो मैं पॉलिटी को घर पे लेके आ गई थी घर पे रिवीजन के लिए। पॉलिटी भी मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ। तो पॉलिटी की बुक्स वगैरह मैं सब लेकर घर आ गई थी। आज थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे 2 पीआर वीडियो शूट करनी थी। फिर मैं शाम को आकर थोड़ा चाय पी, उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैंने अपनी वीडियो शूट की। एक थी जैसे पब्लिकेशन की बुक की वीडियो, ये है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने इसके काफी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, सब कुछ मैप से दिया गया है। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको अपना लिंक और अपना कूपन कोड दूंगी, जो इससे आपको 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ये बुक मार्क्स भी मुझे पीआर में ही मिले, ये भी काफी अच्छी और मोटिवेटिंग है। फिर शाम को मैंने एक ये ड्रिंक बनाई थी जो डाइजेशन के लिए काफी अच्छी है। इसमें गर्म पानी में सौंफ, तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची डालकर उसको उबालना होता है और ग्रीन टी की तरह आप इसको पी सकते हो। फिर रात को डिनर के बाद मैंने पॉलिटी को कंटिन्यू किया था। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक टू डू लिस्ट बना ली थी, जो मैंने अपनी दीवार पे ऐसे चिपका ली है। तो उसमें मैं जो भी करती रहूंगी उस पर टिक करती रहूंगी, तो ये काफी अच्छा वे है और बेनिफिशियल भी होगा, मुझे पता चलता रहेगा क्या क्या मेरा हो गया है। तो पॉलिटी में आज मुझे रिवीजन करना था स्टार्टिंग से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हिस्ट्री, फिर शेड्यूल पार्ट्स और कुछ आर्टिकल्स। वो मैंने सब कुछ अच्छे से रिवाइज किया, लिख लिख कर देखा। लिखे रिवाइज करने से तो काफी अच्छा रहता है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ रफ तरीके से, जितना मुझसे रफ तरीके से लिखा जाता है जल्दी जल्दी एक पेज पर लिखते रहती हूँ, तो वो एक्टिविटी एक अच्छी रहती है आपको लर्न करने में। फिर नेक्स्ट डे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा मन भी नहीं था लाइब्रेरी का संडे को जाने का, तो मैं नहीं गई थी। तो मैं घर पे पढ़ाई की थी। तो सुबह मैंने ये अपना टू डू डायरी बनाई। डायरी नहीं, डायरी तो ये ऑलरेडी है। टू डू अपनी लिस्ट बनाई। फिर मैंने अपना वही इंडियन पॉलिटी को रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये अपनी डायरी बंद करके रख दी है। फिर अब मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी। तो आज जो मैंने कल रात पढ़ा था वही सब मैं रिवाइज करूंगी पहले, उसके बाद फिर आज मुझे करनी है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी और पार्लियामेंट। तो मैं वो सब घटना चक्र से ही कर रही हूँ। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ये छोटे छोटे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही क्रिस्प है। इसमें पीवाईक्यूज के जो एक्सप्लेनेशंस हैं उससे भी मैंने पॉइंट्स उठाकर लिखे हुए हैं, और जो घटना चक्र में वैसे दिए हुए हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं। देखो आप, ये मेरे, मैं ऐसा एक पेज होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, तो इसमें 6 स्पेस बन जाते हैं, 6 स्पेस। तो उसमें मैं अच्छे से लिख पाती हूँ, क्योंकि पॉलिटिक करी हुई है, उसके अच्छे वाले नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अब बार बार वैसे नोट्स बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो ये आपके क्रिस्प नोट्स हो जाते हैं। जैसे आप घटना चक्र को पढ़ोगे तो फिर इनको साइड में रख के आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ डीपीएसपी, और इनके जो पीवाईक्यूज है वो भी मैंने वैसे तो टिक लगाए हुए हैं, पर जुड़े हुए हैं उनको भी मैं टिक मार्क करते जा रही हूँ। तो पॉलिटी का मेरा रिवीजन बहुत ही अच्छा हुआ था, ये वाला शायद 2 ढाई घंटे का कुछ हुआ था ये। और फिर इस पे मैंने फंडामेंटल राइट्स के तो ऑलरेडी बनाए हुए थे, डीपीएसपी मैंने लिखे नहीं थे, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डीपीएसपी के आर्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं, मैं यहाँ पे वो लिख रही थी जो रिपीट पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 38 का ए बी, कौन से आर्टिकल आपके डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए। फिर ये सब करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था अपना करंट अफेयर्स का सेशन। तो उसमें भी मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ। मैंने अपने मार्च से लेकर के
और अगस्त तक के नोट्स बना लिए हैं और जो दृष्टि आरो के एग्जाम से पहले आई थी उसके मेरे ये नोट्स है छोटी सी डायरी में, ये आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं और रिवीजन भी इनका मैंने काफी अच्छे तरीके से किया था। और ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ऐसे पेन चेंज करती रहती हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता क्या? तो ये मैं पेन ऐसे पहली बार कि मैंने इतना पेन यूज करती, ये मैं जिससे ब्लू और ब्लैक पेन से नोट्स बनाए। तो हेडिंग के लिए आपको तो एक पेन चाहिए, तो मैं ब्लैक से हेडिंग लिख लेती हूँ, कहीं कहीं मैंने ग्रीन से लिखा है। तो जब मैं रिवीजन करती हूँ ना तो दूसरी पेन से उसको अंडरलाइन करती रहती हूँ, उसमें ऐसे सर्कल करती रहती हूँ, तो इसलिए ये इतनी पेन आपको दिखाई देती है। तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। फिर शाम को वही पॉलिटी का रिवीजन मैंने स्टार्ट किया। आजकल यही सब रिवीजन चल रहा है, टाइम भी काफी कम है ना, तो रिवीजन नहीं होगा कुछ ना तो पढ़ नहीं सकती। तो मैं ऐसे मतलब ऐसी हूँ कि मैं 3-4 सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं कर सकती। तो मैंने अभी अपना टारगेट बनाया हुआ है कि मैं लाइब्रेरी में हिस्ट्री करूंगी और घर पे मैं अपना पॉलिटी करूंगी। तो अगर आप भी यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोर ब्लॉग्स के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।